गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका दोस्त दीपक सिंह आरएच और आज आपको टेप रिकॉर्डर जो फोर्थ पेपर हम लोग चल रहे थे, तो फोर्थ पेपर में आ जाते हैं। कक्षा 12 की किताब है और क्लास 12 का में 2 ही चैप्टर है। टेप रिकॉर्डर है, एक दूसरा जो है आपका ये हमने बढ़ाया था अभी ट्रांजिस्टर रिसीवर और अभिग्राही, जिसमें कि एरियल की आवश्यकता क्यों होती है, इंटरमेल अलाइनमेंट क्या होता है। और दूसरा ये कि कल परसों लास्ट डेट है एनसीसी की, तो आप लोग प्लीज़ आइए, अपना काम कंप्लीट कर लिए, फॉर्म जमा कर लीजिए। और कक्षा 12 की क्लासेस 11-12 की 12:20 से 3:20 तक हैं, जैसा कि मैंने आपको ग्रुप में आदेश भी सरकारी दे दिया है, टाइम टेबल भी दे दिया है, आप देख भी सकते हैं। और अब हम आते हैं टेप रिकॉर्डर को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत मतलब ये इंडक्शन बेस्ड है, जैसे आपका ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन पे आधारित, उसी तरह से इसमें भी है। देखिए क्या है, 1998 में, वैसे सब लोग जानते हैं एडिसन साहब ने इसका जो आवाज़ में कंपन करता है उसे दोबारा सुना जाता है, रिकॉर्ड प्लेयर था। एडिसन साहब ने फिर इसे ग्रामोफोन का नाम दिया। फिर उसके बाद इसको चुंबकीय टेप युक्त उपकरण का आविष्कार हुआ, जिसको पोल्सन ने नाम दिया। फिर इसके बाद लास्ट में 1924 में फ्रिड्ज फ्यूमर नामक जर्मन वैज्ञानिक ने जो नाम दिया, वो टेप रिकॉर्डर का सुधरा हुआ नाम था। अब इसका बेसिक सिद्धांत यही है कि ध्वनि का चुंबकीय रूप में रिकॉर्डिंग विद्युत इंडक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। एक ही लाइन का इसका सिद्धांत है। और वास्तव में होता भी ये क्या है, देखिए इसके अंदर की एक पीवीसी अथवा प्लास्टिक की पतली फाइबर टेप आपने देखा ही होगा, उसके ऊपर होता है ऑक्साइड का पेस्ट की तरह कोटिंग चढ़ाई जाती है। और ये आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि आयरन रहेगा तभी चुंबक इस पर काम करेगा। ये सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और जब इसके ऊपर विद्युत चुंबक जब टेप पर गुजारा जाता है, तो तब जो छोटे चुंबक के कण हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है उसकी तरफ अलाइंड हो जाते हैं। मतलब वही अलाइनमेंट मैंने जैसे आपको व्यवस्थित करना, तो व्यवस्थित हो जाते हैं और बिना रिकॉर्ड हुई ध्वनि रिकॉर्ड हो जाती है। टेप में चुंबक की कणों की स्थिति को दर्शाया गया है, आप इस तरह से देख भी सकते हैं। ये चीज़ मैं इसको ग्रुप में डाल भी दूँगा। अब वही चीज़ क्या होता है कि जब टेप रिकॉर्ड में माइक्रोफोन दरअसल जब कमज़ोर सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में परिवर्तित करता है, फिर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करके और उसको थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ, एम्पलीफाई करना मतलब एम्पलीफायर स्ट्रेंथ बढ़ाकर सिग्नल की ध्वनि की रिकॉर्डिंग हेड को, जहाँ आपका रिकॉर्डिंग हेड है उसको भेज दिया जाता है। और हेड जो है का से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो अव्यवस्थित रूप में जो पट्टियों पर कण रिकॉर्ड किए गए रहते हैं, वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के आधार से सेट हो जाते हैं। तो मतलब गाने की आवाज़ के मतलब जैसे जैसे उनका नंबर होता है उसी हिसाब से वो सेट हो जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के अनुसार। और इसके बाद इसके ऊपर जो है एम्पलीफाई करके फिर इसको आगे जब बढ़ता है तो इसमें परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र प्लेबैक हेड पर लिप्टिक कॉइल में परिवर्तित विद्युत धारा के साथ जब ये उत्पन्न करता है, जिसके एम्पलीफायर द्वारा एम्पलीफाई करके और इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर लाउड स्पीकर को भेज दिया जाता है। लाउड स्पीकर मैंने आपको बताया कि लाउड स्पीकर का काम ही वही है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। अब टेप रिकॉर्डर की विशेषताएं क्या हैं कि मुख्य रूप से इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूसिंग भी कर सकते हैं। मतलब एक बार आप रिकॉर्ड करें फिर उसे सुन भी सकते हैं, और रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद ही आपका चाहें तो आप उसको टाइप तैयार हो जाता है। और बार बार प्रयोग करने से इसका थोड़ा सा मतलब कमज़ोर भी हो सकता है, और एक छोटा सा उपकरण भी होता है, तो इसको हम आसानी से, यही इसकी विशेषताएं आप कह लीजिए। रिकॉर्डिंग तथा रिप्रोड्यूसिंग क्या है कि रेडियो रिसीवर या अन्य स्रोत से प्राप्त कोई एएफ सिग्नल, अगर आपको सबसे पहले एएफ सिग्नल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर देते हैं, उसके बाद यही शक्तिशाली एएफ सिग्नल रिकॉर्डिंग हेड में दे दिया जाता है। और रिकॉर्डिंग हेड से उच्च चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी अथवा डीसी बायस भी दी जाती है। तो उच्च फ्रीक्वेंसी 30 से 150
की होनी चाहिए, और इस गति से रिकॉर्डिंग हेड से पास से जब भी गुजरता है तो एम्पलीट्यूड वही फ्रिक्वेंसी चुंबकित हो जाते हैं और रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो जाती है। अब इसी का ठीक उल्टा रिप्रोड्यूसिंग है, रिकॉर्डिंग के विपरीत प्रक्रिया है ये, और इसी को हम रिप्रोड्यूसिंग कहते हैं। जब चुंबकीय टेप को रिप्रोड्यूसिंग हेड के पास से गुजारा जाता है तो हेड की कॉइल में निम्न वोल्टेज का जो है सिग्नल पैदा हो जाता है, निम्न वोल्टेज का, और एएफ सिग्नल पैदा होता है। एएफ सिग्नल को एएफ सिग्नल एम्पलीफाई करके लाउड स्पीकर को दे दिया जाता है, और लाउड स्पीकर वही अपना काम करता है, एएफ सिग्नल को ध्वनि सिग्नल में बदल देता है। और टेप रिकॉर्डर की संरचना में आप जानते ही हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग हेड होगा, रिप्रोड्यूसिंग हेड होगा, एक विद्युत मोटर भी होगी, इरेजिंग हेड भी होगा जो आपका टेप को मिटा देता है, माइक्रोफोन होगा, लाउड स्पीकर होगा, चुंबकीय टेप होगा, सप्लाई होगा, कंट्रोल टोन कंट्रोल प्रणाली होगी, यांत्रिक पुर्जे, गियर, पुली आदि होंगे इसके अंदर। तो इसको हम लोग अगले उसमें देखेंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये, और मात्र 3 पेज और हैं, तो ये 3 पेज को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। एक पन्ना आपका ख़त्म हुआ। क्वेश्चन भी बनता है कि टेप रिकॉर्डर से कि आपका उसका परिचय क्या है, और इसका कार्य सिद्धांत भी जरूर पूछेगा, इसका कार्य बताएं और इसकी विशेषताएं, या रिकॉर्डिंग रिप्रोड्यूसिंग से आप क्या समझते हैं। और टेप रिकॉर्डिंग संरचना में कई प्रकार के तो होते ही हैं, लेकिन काफ़ी अंग समान होते हैं, तो मुख्य अंग के कुछ 5 या 6 नाम लिखिए। इस तरह के सवाल आप पर बन सकते हैं। मेनी थैंक्स छात्रों। कल परसों आप लोग अपना, अब कल से स्कूल खुल रहा है और एनसीसी भी आएगी, सारे काम होंगे, घबराई मत, और बस अपनी क्लास को अटेंड करें और पिताजी से लिखवा के ले आएँ, और मास्क ज़रूर लाएं अपने साथ में, और साबुन को मैंने आपको बताया कि साबुन या सैनिटाइज़र अगर हो आपके पास तो ठीक है, वरना कॉलेज भी आपको ज़रूर देगा। ठीक है, मेनी थैंक्स। सुरक्षित रहें और लोगों को भी सुरक्षित रखें।